गुड आफ्टरनून गाइस। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखें, बाहर ना निकलें, लॉकडाउन का पालन करें। आज संडे है। संडे में हम मोटिवेशनल स्टोरी शेयर करते हैं आप सभी को। तो आज हम एक कहानी सुनाएंगे आपको, अल्बर्ट आइंस्टीन। एक घटना है अल्बर्ट आइंस्टीन की। अल्बर्ट आइंस्टीन और इंडियन के बीच। एक इंडियन था, एक भारतीय था और अल्बर्ट आइंस्टीन थे। अल्बर्ट आइंस्टीन जैसा कि आप जानते हैं मशहूर वैज्ञानिक थे, ब्रिटेन के मशहूर वैज्ञानिक थे अल्बर्ट आइंस्टीन। तो अल्बर्ट आइंस्टीन एक वैज्ञानिक थे। तो वो एक बार क्या होता है कि वो जहाज में यात्रा कर रहे होते हैं, तो उनके बगल वाली सीट पे एक इंडियन बैठा हुआ होता है। तो वो उससे बोलते हैं ये तो बहुत बड़ा है, चलो यहाँ कुछ खेल खेलते हैं, कुछ खेलते हैं। वो बैठे बैठे वो रो रहे थे आइंस्टीन। तो उन्होंने देखा कि उनके बगल में इंडियन बैठा था, तो उन्होंने इंडियन से बोला कि चल मैं बहुत बोर हो रहा हूँ, चलो कुछ खेलते हैं। तो इंडियन है ना, वो सो रहा था। तो वो जागता है और वो देखता है कि यहाँ क्या खेलूंगा मैं। तो मतलब उसे अजीब लगा थोड़ा। उसने कहा कि चलो खेलते हैं। तो क्या मतलब वो देखने लगा क्या क्या खेलूंगा। तो फिर क्या है, आइंस्टीन उससे बोलता है कि हम खेलते हैं। तो उसने कहा क्या। तो फिर वो बोलता है, आइंस्टीन बोलता है इंडियन से कि मैं आपसे एक क्वेश्चन बोलूंगा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा और आपको उसका आंसर देना है। और अगर आप सवाल का जवाब नहीं दे पाए तो आपको हमें 100 रुपए देने होंगे। और आप मुझसे पूछना, और अगर मैं उस सवाल का जवाब नहीं दे पाया तो मैं आपको 10,000 रुपए दूंगा। तो इंडियन तो इंडियन ही है। उसने कहा इधर तो पैसों का खेल है, देखो भाई पैसों के लिए दिमाग कैसे चलता है इंडियन का। तो फिर उसने बोला ओके। उसने कहा चलो ठीक है खेलते हैं, अब आप मुझसे क्वेश्चन पूछेगा। तो फिर वो बोलता है कि अच्छा ये सवाल बताओ कि क्या पूछता है आइंस्टीन कि ये बताओ कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है। अब वो ठहरा भैया इंडियन, उसे पता नहीं था कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है। तो उसने अपने जेब में हाथ डाला और 100 रुपए निकाले और उसको दे दिए। बोला ले पकड़ पकड़। तो वो बोलता है आइंस्टीन। तो आइंस्टीन को उसने 100 रुपए दे दिए। क्यों? उसने बहस नहीं की, क्योंकि उसे पता नहीं था। उसने गैस भी नहीं लगाया, तो के भी नहीं लगाया कि वो कुछ कहेगा, क्योंकि वो कुछ कहेगा और फिर वो तो उसे पता है कि मुझे आता नहीं है और ये रॉन्ग हो जाएगा। तो उसने अपने दिमाग से काम किया। उसने तुरंत ही अपने जेब में हाथ डाला और पैसे निकाल कर उसको दे दिए कि ले पकड़। तो फिर अब इंडियन बोलता है आइंस्टीन से अब मेरी बारी है। आइंस्टीन बोलता है हाँ पूछ। तो फिर वो इंडियन बोलता है कि मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, उसका आपको जवाब देना है। तो आइंस्टीन बोलता है हाँ पूछ। तो वो कहता है कि ऐसे जानवर का नाम बताओ जो पहाड़ पर जैसे पहाड़ पे चढ़ रहा है कोई जानवर, तो ऐसे जानवर का नाम बताओ जो पहाड़ पे चढ़ता है तब तो उसके 3 पैर होते हैं, लेकिन जो पहाड़ से नीचे उतरता है ना तो उसके 4 पैर हो जाते हैं। इंडियन ने क्या क्वेश्चन पुटअप किया अल्बर्ट आइंस्टीन से कि कोई ऐसा जानवर बताओ, ऐसे जानवर का नाम बताओ जो पहाड़ पर चढ़ता है तब तो उसके 3 पैर होते हैं, लेकिन जो पहाड़ से उतरता है जब उसके 4 पैर हो जाते हैं। तो फिर आइंस्टीन ने भी कुछ सोचा विचार नहीं है। उसने सोचा यार ये मैं तो मतलब ब्रिटेन का और एक साइंटिस्ट हूँ, मुझसे क्या क्वेश्चन पूछेगा। उसने पहले तो अपना माइंड सेट कर लिया था, अपने माइंड में सेटअप कर लिया था कि ये मुझसे क्या क्वेश्चन पुटअप करेगा, मैं तो इसके सारे क्वेश्चन के जवाब दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं एक साइंटिस्ट हूँ, मुझे तो सारे क्वेश्चन के आंसर पता है। तो इसीलिए उसने वो बैट लगी थी। फिर क्या हुआ, उसने क्वेश्चन ही ऐसा पुटअप किया कि उस जानवर का नाम बताओ जो पहाड़ पर चढ़ता है तो उसके 3 पैर होते हैं, लेकिन जब नीचे उतरता है तब उसके 4 पैर हो जाते हैं। अब आइंस्टीन अपने बालों को पकड़ रहा है, खींच रहा है, खोपड़ी फोड़ ऐसे खोपड़ी को कर रहा है और मतलब उसे ना कुछ जवाब नहीं आ रहा है। तो फिर वो कहता है यहाँ तो मेरे सारे तुक्के फेल हो गए, मैं तो सोच रहा था मैं एक आइंस्टीन हूँ, मुझे तो कोई हरा ही नहीं सकता, बट एक इंडियन का क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाए हो। तो फिर उसने क्या किया, अपनी पॉकेट में हाथ डालता है और 10,000 रुपये निकालता है। 10,000 रुपये निकाल के उसके उधर
बेंच पर से ठोक देता, कहता लो पकड़। तो फिर वो 10,000 रुपये ले लेता है। अब क्या करता है, इंडियन तो इंडियन है, उसने 100 दिए थे, 10,000 कमा लिए। अब वो सोच रहा काय के लिए, अब ये मेरे से कोई क्वेश्चन करेगा, शायद मैं इसका आंसर ना दे पाऊँ तो मेरे 10,000 चले जाएंगे ना। तो फिर वो इस वजह से वो क्या करता है, सो जाता है। तो फिर आइंस्टीन को बड़ा ही गुस्सा आता है कि यार मैंने पहले तो उसे इस बात पे गुस्सा आता कि मैं एक साइंटिस्ट हूँ, मेरे पास तो हर क्वेश्चन का आंसर है, बट वो उसके क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाता है। तो उसे इस बात पे गुस्सा आता है कि मैं जवाब नहीं दे पाया। फिर दूसरी बात, उसके 10,000 रुपये भी चले गए। तो वो उसे पकड़ता है और बोलता है कि चल उठ। तो इंडियन बोलता है क्यों? तो बोलता है कि अभी मेरे सवाल का जवाब तो दे। तो इंडियन बोलता है, जैसे उसने बोला था मुझे नहीं पता, तो इंडियन बोलता है मुझे भी नहीं पता। इंडियन तुरंत अपने पॉकेट में हाथ डाल के 100 रुपये निकाल के अल्बर्ट आइंस्टीन को दे देता है और कहता है मुझे भी नहीं पता। तो इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? यही। अब इसके बाद उसने कोई रिस्क नहीं ली इंडियन ने कि कोई रिस्क लियो। उसे लग रहा, उसने कहा, मतलब इस कहानी का मतलब ये है, अल्बर्ट आइंस्टीन एक वैज्ञानिक थे, महान वैज्ञानिक थे, जिसके पास सारे क्वेश्चंस के आंसर होते हैं, सारे जवाब होते हैं। यही तो था उन्हें कि मैं तो सारे क्वेश्चंस के आंसर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है, पूछ लो तुम, क्या पूछोगे, क्या पूछोगे। तो फिर बस उसको यही था। लेकिन जो इंडियन था, उसने, भैया इंडियन तो इंडियन ही होता है, पैसों के लिए उसका दिमाग बड़ा चलता है कि कहाँ से क्या करना है, तो आपका दिमाग है। तो फिर क्या हुआ, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें जीतना है, जीतना ही जीतना है, हमें एनी कंडीशन जीतना है। बस हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए, हमें तो जीतना है, हमें जिस चीज़ को पाना है बस हमें उसको पाना है। तो अल्बर्ट आइंस्टीन की एक घटना थी इंडियन के साथ, और इससे आप समझ गए होंगे कि इंडियन ने क्या किया स्टोरी के माध्यम से। ऐसे ही शानदार वीडियो देखने के लिए, पावरफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।